छोटा ब्रेड बहुत घमंडी था। वो सीधे ब्रेड की दुकान में आया, एक सेब उठाया और बिना कुछ कहे झट से चाकू चलाकर उसे बराबर हिस्सों में काट दिया। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। छोटा ब्रेड आत्मविश्वास से बोला, ये तो बस आम बात है। लेकिन तभी ब्रेड आ गया। उसने सेब को देखा और साफ साफ कह दिया, ये तो बहुत साधारण है, कट भी सही नहीं है। छोटा ब्रेड कुछ कह पाता उससे पहले ही ब्रेड लॉबैन ने चिल्लाकर छोटा दूध बुलाया और उसे एक तरबूज लाने को कहा। फिर छोटा ब्रेड के सामने ही ब्रेड ने तरबूज को चाकू से काटकर एक बड़ी लाल फूल की शक्ल दे दी। ये देखकर केक वाले सब दंग रह गए और पास आकर देखने लगे। एक ग्राहक ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या तुम वाकई मुकाबला करना चाहते हो? छोटा ब्रेड बहुत गुस्से में दुकान से बाहर चला गया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। ब्रेड मना करता रहा तो छोटे ब्रेड ने चालाकी की। उसने एक स्केचबुक निकाली और ब्रेड की दुकान की दीवारों पर जगह जगह चित्र बना डाले। जब ब्रेड ने देखा कि उसकी दुकान की हालत ऐसी हो गई है तो वो बहुत नाराज हो गया और गुस्से में छोटे ब्रेड के पीछे दौड़ा। पर सोचिए, ब्रेड तो उम्र दराज है, वो भला छोटे ब्रेड को कैसे पकड़ता? थोड़ी ही दूर दौड़ा था कि थक कर हाँफने लगा, लेकिन तभी छोटा दूध फिसल गया और उसके शरीर का दूध जमीन पर फैल गया। ब्रेड का ध्यान नहीं रहा और वह फिसलकर हवा में एक सुंदर घुमाव बनाते हुए गिर पड़ा। जब वह छोटे ब्रेड को पकड़कर उसे डांटने ही वाला था, तभी सड़क के कोने पर एक व्हील चेयर में बैठा ब्रेड गिर पड़ा। कुछ ही देर में कुछ गुंडे ब्रेड भी वहां आ पहुंचे। छोटा ब्रेड ये देखकर तुरंत ब्रेड की पकड़ से निकल गया और चिल्लाता हुआ भागा। असल में वो व्हील चेयर में बैठा ब्रेड उसका पिता था और वे गुंडे वो मकान मालिक थे। छोटे ब्रेड के पापा को पैर में चोट लगी थी और कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए किराया नहीं चुका पाए। अब मकान मालिक दुकान बंद करवाने आए। छोटा ब्रेड नहीं चाहता था कि दुकान बंद हो, क्योंकि यह उसके पापा की सबसे कीमती चीज थी। उसने ब्रेड से मुकाबला इसलिए मांगा था ताकि लोगों को अपनी काबिलियत दिखा सके और ग्राहक मिलने लगे, जिससे दुकान बच जाए। जब मकान मालिक ने यह सुना तो वह हंस पड़ा और छोटे ब्रेड का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, ब्रेड मास्टर तुम जैसे से मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले कि वह और कुछ कहता, ब्रेड ने कहा कि वह मुकाबला करेगा। यह सुनकर मकान मालिक तक चौंक गया।